हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टिन एंड टीना मूवी को। यह मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और इस मूवी में हम देखते हैं दो कपल की कहानी जो बहुत ही मुसीबतों का सामना करते हैं। दो बच्चों को गोद लेने के बाद उनका जीवन किस प्रकार से बदल जाता है, इसी बेस पर यह मूवी हमें दिखाई गई है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं लोला को, जिसकी शादी एडल्फो के साथ हुई है, लेकिन तभी उसे ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके चलते एडल्फो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि अब वह कभी भी मां नहीं बन सकती। इस बात से वह बहुत ज़्यादा दुखी होती है और लोला डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर कुछ तो ऐसा होगा जिसकी मदद से मैं वापस से ठीक हो सकती हूँ, पर डॉक्टर कहती है यह सिर्फ एक चमत्कार ही हो सकता है। उसके बाद वो दोनों लौट आते हैं और हमें सीन दिखाया जाता है 6 महीने के बाद का। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि लोला काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है और वो एडल्फो से भी ज़्यादा बातें नहीं करती। यह सब देखकर एडल्फो लोला से कहता है कि हमें बच्चे को गोद ले लेना चाहिए और तभी वो पास के चर्च में बच्चे को गोद लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन्हें दो बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और वो बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन होते हैं जिनका नाम टिन और टीना होता है। ये दोनों लोला को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इस वजह से लोला इन दोनों को गोद ले लेती है। एडल्फो कहता है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, पर टीना को इस बात से कोई फिक्र नहीं होती है। वह उन दोनों को गोद लेकर अपने घर को लौट आते हैं, लेकिन जैसे ही एडल्फो का डॉगी उन दोनों को देखता है तो देखते ही वह भौंकने लगता है। इस बात से वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन इसके बाद एडल्फो उन दोनों को अपने रूम में लेकर चला जाता है। और फिर रात में हम देखते हैं जब लोला और एडल्फो डिनर करने के लिए जाते हैं, तभी टिन और टीना भी वहाँ पर डिनर करने के लिए आते हैं, पर वो लोग खाने से पहले किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं करते, इसलिए टिन और टीना खाना नहीं खाते। उसके बाद एडल्फो प्रे करता है और फिर टिन और टीना खाना खाकर वापस चले जाते हैं। और जब लोला उनके कमरे की तलाशी लेती है तो उसे बहुत सारे क्रॉस मिलते हैं और क्रॉस के इतने ज़्यादा निशान देखकर लोला को कुछ शक होता है। फिर वो दोनों बच्चों से बात करती है, जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो बच्चों ने यीशु के हैंड से गुलेल बना रखी है और इसी वजह से लोला को काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा अजीब हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में वो मजाक करने लगते हैं, जिसकी वजह से सब नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक मोटा लड़का बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उन्हें ड्रैकुला का लड़का बुलाता है, इसलिए से वो लोग घबरा कर घर लौट आते हैं और अपनी मॉम को ये सारी बात बताते हैं। लोला उनको समझाती है कि ऐसी बातों पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जो लोग फालतू होते हैं वो लोग फालतू बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग सोने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। वो तकिए से आपस में खेलने लगते हैं, जिसकी वजह से कई तकिए फट जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट होता है। लेकिन तभी टिन लोला का मुंह तकिए से दबा देता है, जिसकी वजह से लोला की सांस रुक जाती है और तभी वहाँ पर एडल्फो आ जाता है और यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। लेकिन अभी भी एडल्फो को लग रहा था कि यह सब एक नॉर्मल बात है और यह बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर वो लोग दूसरे दिन स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वह मोटा इंसान फिर से उन्हें झूले से उतार कर उन्हें परेशान करता है। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और सोफे पर बैठकर हॉरर मूवीज देख रहे होते हैं। और फिर हम जब देखते हैं जब लोला सो जाती है तो उसके बाद वो लोग घर के बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक कुत्ते को बेहोशी की दवा खिलाकर उसको पकड़ लाते हैं और घर में लाने के बाद अजीब से मुखड़े पहनकर उस कुत्ते को मार देते हैं। उसके बाद वो लोग लोला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो डॉगी उठ नहीं रहा है और ये लोला का फेवरेट डॉगी होता है। दरअसल इन्होंने कुत्ते को इसलिए मारा था क्योंकि लोला को उस कुत्ते ने काट लिया था और ये लोग चाहते थे कि वह कुत्ता प्रायश्चित करे, इसी वजह से उन्हें चाकू से मारकर उन्हें दंड दे रहे थे, लेकिन वह कुत्ता रियल में मर जाता है। उसके बाद वह अपना प्रायश्चित करने के लिए अपने ही पैर में काफ़ी ज़्यादा इंजरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पैर से भी काफ़ी खून निकल रहा होता है। यह सब देखकर लोला टिन को समझाती है कि कोई भी प्रायश्चित करने की अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं एडल्फो लोला के साथ घर पर बैठकर क्रिसमस मनाने के लिए आता है और बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने लाता है। इतने सारे खिलौने देखकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि डैड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एडल्फो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर लोला की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि वह घर पर बेहोश हो जाती है और तभी उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है, जिससे कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वह लोला से कहते हैं कि यह सब ईश्वर ने ही हमें दिया है, आप कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी प्रेयर सुनने के बाद मेरे ईश्वर ने आपको यह संतान प्रदान की है, इस वजह से आप कभी भी ईश्वर का अनादर मत करिएगा, हमेशा उनका ही स्मरण करिएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग क्रिसमस पार्टी के लिए जाते हैं बाहर और बाहर वहाँ पर उनको मोटा लड़का मिलता है जो उनके ईश्वर का अनादर करता है। उसके बाद टीना और टीना उस मोटे लड़के से कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर दंड जरूर देंगे। उसके बाद वो लोग चर्च में होते हैं और तभी चर्च में वह मोटा लड़का उनके पास आता है जो बहुत ही बुरी हालत में होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में लोला को घर पर कॉल आती है। लोला को यह पता चलता है कि वह लड़का बहुत ही बुरी हालत में है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कॉल किया होता है और वह उसे बताती है कि आपके बच्चों ने मेरे बच्चे की बहुत ही बुरी हालत की है। पर लोला उनसे पूछती है इस बात का क्या सबूत है। इस बारे में अपने बच्चों के लिए बात करने के लिए वह सिस्टर के पास जाती है और सिस्टर से पूछती है कि ये बच्चे ठीक तो है ना, ये बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद सिस्टर कहती है कि हाँ वो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तभी लोला को बच्चे के बाइबल में कुछ ड्राइंग मिलती है जो उस लड़के से मेल खा रही थी जो मोटा लड़का अभी भी कॉमा में है। और जब लोला उस ड्राइंग को
अच्छे तरीके से देखती है तो उसे समझ में आ रहा था कि जैसे किसी ने पहाड़ से उस मोटर लड़के को धक्का दिया हो, और यह टीना और टिन के ड्राइंग में होता है। इस वजह से उसे उनके ऊपर शक होता है। लोला यह बात जाकर एडल्फो को बताती है, पर एडल्फो को उनके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं जब लोला रात में सोती है तभी उसके बाल अचानक से कोई काट देता है, और यह सुबह जब लोला उठती है तो उसे लगता है कि यह सब टिन और टीना ने किया है, लेकिन इसके बावजूद एडल्फो उन्हें कुछ भी नहीं कहता। फिर उसे एक कॉल आती है और उस कॉल में उसे पता चलता है कि वह मोटर लड़का मर चुका है। उसके बाद वह काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, एडल्फो के जाकर गले लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जब एडल्फो जॉब के लिए बाहर जा रहा होता है तभी वह दोनों बच्चों से कहता है कि तुम अपने मॉम का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना। इस वजह से हम देखते हैं बच्चे मॉम को हाथ को अच्छे तरीके से बेड में बांध देते हैं, और उसके बाद वो बच्चे मॉम को परेशान करते हैं। उससे कहते हैं कि तुम ये दूध पियो वरना हम तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। उसकी मॉम उससे दूध नहीं पीती और लोला बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि यह बच्चे मेरे बच्चे को कुछ कर ना दें। इसी वजह से हम देखते हैं कि लोला अपने हाथ को तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ही देर में एडल्फो वहाँ पर आ जाता है और वह उसे बहुत डांटता है। लोला से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते हैं उसे इंजनिंग होने लगती है, जिसकी वजह से वह हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में उसे एक बहुत ही प्यारा बेटा जन्म होता है। इस बात की खुशी की वजह से लोला उन दोनों को माफ कर देती है, और उसके बाद हम देखते हैं एडल्फो अपने टीवी को ठीक कर टीवी देख रहा होता है। फिर दोनों बच्चे जब नहा रहे होते हैं तभी लोला कुछ मुर्गियों के पास जाकर वहां से अंडे लाने की कोशिश करती है, और जब वह अंडों को चुन चुन कर अपने बॉक्स में रख रही होती है तभी इतनी देर में टिन और टीना जाकर अंदर से उस छोटे बेबी को ले आते हैं और उसे पानी में डुबाने लगते हैं, जिसकी वजह से वह बेबी बहुत जोर जोर से रोने लगता है। इतनी ही देर में लोला यह आवाज सुन लेती है और वहां पर फौरन पहुंच जाती है, पर एडल्फो को इस बात का पता नहीं चलता है कि उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वह टीवी देखने में बहुत ज्यादा बिजी होता है। लोला जैसे ही अपने बच्चे की यह हालत देखती है तो वह दोनों को एक घंटा मार देती है, और फिर एडल्फो को यह बात जब पता चलती है तो एडल्फो उनकी बाइबल को जला देता है, और उसके बाद उन दोनों बच्चों को ले जाकर चर्च में वापस छोड़ देता है, और चर्च में जाकर कहता है कि तुम्हारे बच्चे पागल हैं। सिस्टर को यह बात बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद सिस्टर चुप रहती है। फिर हम देखते हैं लोला और एडल्फो दोनों डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनका बेबी रोने लगता है। तब लोला कहती है कि एडल्फो तुम क्यों बेबी को उठा नहीं लेते। तभी वहाँ दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है कि बेबी को कौन उठाएगा। फिर चर्च में हम देखते हैं जब बच्चे सभी सोने वाले होते हैं तभी सिस्टर उन सभी बच्चों को आकर कहानियां सुनाकर उन सभी को सुला देती हैं, लेकिन लोला और एडल्फो की लड़ाई धीमे धीमे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से एडल्फो गुस्सा होकर लोला को वापस कार में ले जाकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में कार खराब हो जाती है और फिर दोनों आपस में बात कर समझौता करते हैं और उसके बाद खुश होकर घर जाते हैं, लेकिन घर जाकर लोला को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। तभी लोला कहती है कि हमें यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। यह सुनकर एडल्फो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो लोला से कहता है प्लीज़ मुझे एक मौका और दो, मैं अच्छा डैड बनकर दिखाऊंगा। लोला फिर से वह रिंग को पहन लेती है और उसके बाद हम देखते हैं एडल्फो वहाँ से गायब होता है। लोला अपने बच्चे के पास जाती है तो उसका बच्चा भी वहाँ से गायब होता है, जिसे देखकर लोला को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तभी मौसम खराब हो जाता है और जोर जोर से बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। लोला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने घर में चारों तरफ जाकर ढूंढती है, लेकिन उसका बेबी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी बाहर बहुत जोर से आवाज आती है और एडल्फो उजलता हुआ अंदर आता है। यह देखकर लोला बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि एडल्फो बहुत जोर से जल रहा होता है, इसलिए वह उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर लोला का पैर खराब होता है, जिसकी वजह से वह एडल्फो की मदद नहीं कर पाती। उसके सामने एडल्फो जलकर मर जाता है और वह अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, पर उसका बच्चा कहीं भी नहीं मिल रहा था। इतनी देर में वह उसे ये बात याद आती है कि कैसे गॉड को प्रसन्न करते हैं, और फिर वह गॉड से प्रे करती है और जिसके बाद उसका बच्चा मिल जाता है। वह अपने बेटे को उठाकर घर से बाहर निकलती है, लेकिन इसके बावजूद घर में सब कुछ जलकर राख हो गया था। दूसरे दिन हम देखते हैं जब लोला की आँख खुलती है तो वह एक हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर उसे सिस्टर मिलने आती हैं और सिस्टर लोला से कहती हैं जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे पति के ऊपर बिजली गिर गई थी, इस वजह से तुम्हारे पति की डेथ हो गई थी। और लास्ट में लोला को गॉड के ऊपर भरोसा हो जाता है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।